चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चंस। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 क्वेश्चंस मैथ के बिना टाइम वेस्ट किए। आपके सामने पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 42 प्लस 43 माइनस 6 ऑफ 4 इंटू 45 डिवाइड बाय 7 माइनस 2। तो ये देखें, इससे पहले आप मन में सोल्व किया करें, पेन ना टिका करें। क्यों? क्योंकि मन में सोल्व करने से आपका टाइम बचेगा और लास्ट आप जितने स्टेप हैं वो छोड़कर लास्ट में पहुंच जाएगी। कैसे? ये देखो, अगर मैं 7 में 2 माइनस करूँ तो 5, 5 को डिवाइड करूँ 45 से तो आएगा 9 और 9 इंटू 4 होगा हमारे पास। पहले तो ये इसको इंटू करें क्योंकि वो पहले सोल्व होगा, ठीक है। यानी -24 इंटू में ये जाएगा, ठीक है। 43 यानी ये 42 और 43 हो जाएगा हमारे पास 85। 85 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 131 माइनस का। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4400 माइनस 3200 डिवाइड बाय 16 प्लस 32 इंटू 4। जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये आएगी वैल्यू 200। 4400 माइनस प्लस 128 यानी 4328। नेक्स्ट, on selling a book at 5.12 of the market price, there is a loss of 50%. What will be the ratio of market price and cost price of the book? तो देखो, सेलिंग प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस का 5.12। इसका मतलब मार्केट प्राइस अगर हम x माने तो सेलिंग प्राइस x इंटू 5.12 है, ठीक है। ये मार्केट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? जब ये 50% है, किसका 50% लॉस हुआ है, यानी 50% है, 100% होगा, इसको इंटू 2 से कर देंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास x 5.6। ये कॉस्ट प्राइस है। हमसे पूछा है मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो, यानी x और इसका रेशो, x से x कट जाएगा 6:5। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब? ए की वैल्यू हमारे पास 14 है और सरफेस एरिया क्या होता है? 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 14 इंटू 14, वैल्यू आएगी हमारे पास 784। नेक्स्ट, John deposited 1000 in a bank account that offers a simple interest rate of 5% per annum. How much interest will he earn after 2 years? देखो, 1000 रुपए उसने बैंक को दिए 5% के हिसाब से 2 साल के लिए, कितना बना? 100 रुपए। नेक्स्ट, a table when sold for rent 11,480 gives a loss of 18%. Calculate the loss or gain percentage when the same table is sold at 15,540. तो देखो, 11,480 जो है वो 18% लॉस होने पर कितना बचा? 82% बचा, यानी 82% 11,480। हमें निकालना है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो बन गया 15,540, 15,540, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास वैल्यू किससे? ये जाएगा 14 से, ठीक है। और ये वैल्यू है हमारे पास, x की वैल्यू आई 111, ठीक है। तो यानी 11% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, डिटरमाइन द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 30, 120, 15। 30 से 120 कितना गया? 4, 4 इंटू 15 60। नेक्स्ट, if 4/5 of A is equal to the 2/5 of B, then find the value of A and B. 4/5 A is equal to 2/5 B, ठीक है। A/B निकालना है तो वैल्यू आई हमारे पास 1/2, यानी 1:2। नेक्स्ट, if U gets 5% more marks than V, then by what percent marks of V are less than the marks of U? क्या कह रहा है कि U के पास, V के पास मान लेते हैं कि 100 रुपए है तो U के पास 105 रुपए है। तो अब U के पास 105 रुपए है तो 100 पर लाने के लिए कितना कम परसेंट कम करना पड़ेगा, कितना लेस है? यानी 105 में 5 लेस है U के पास, कितना परसेंट बना हमारे पास? लगभग जाएगा 4, यानी 4.7। 5 पर जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा 100 से।
नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 420 प्लस 64 डिवाइड बाई 8 माइनस 3 इंटू 2? ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा 6, 422। नेक्स्ट, mark price and selling price of an article are at 6,600 and 4,752 respectively. What is the discount percentage? देखो, 6,600 पर उसने डिस्काउंट दिया, इतने कितने रुपए का, कि उस 4,752 में उसने बेच दिया, यानी कितने का डिस्काउंट दिया? 1848 1848 इंटू 100, कितना परसेंटेज का ये? 28%। नेक्स्ट, A and B can do a piece of work in 14 upon 3 days, while B and C can do the same work in 15 upon 5 days. 16 upon 3 days C and A वर्क करते हैं, और दोनों को मिलाकर जब तीनों वर्क एक साथ करते हैं तो 2 दिन के बाद 2 दिन वर्क काम फिनिश हो जाता है। उसके बाद कितना मतलब वो वर्क बचता है, ठीक है। फिर देखते हैं, A प्लस बी की एफिशिएंसी निकालें तो 3/14 है। ध्यान रखना, उल्टा करना होता है एफिशिएंसी में। B प्लस सी इज इक्वल टू 5/12, C प्लस A इज इक्वल टू 3/16, तीनों को प्लस करेंगे यानी 2A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सबको प्लस किया, 1/2 कॉमन ले लेंगे, कितना बचा? 3/7 प्लस 5/6 प्लस 3/8। वैल्यू आई हमारे पास, एलसीएम आया 336। 7 को डिवाइड करेंगे 3 से, इंटू करेंगे, कितना आया? 72 प्लस 140 प्लस 63, ठीक है। वैल्यू आई हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? 72, 140 और 63। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 275 और ये 672। ये आई ए बी सी की एफिशिएंसी एक दिन की। 2 दिन की इंटू 2 करेंगे तो कितना है वैल्यू हमारे पास? तो वही यहाँ पर पहुंच जाएंगे हम वापिस, कितना? 336, 275। नेक्स्ट, from point P, X walks at a speed of 12 km per hour and 6 hours after his start. Y also starts walking from same point P on his cycle after him at the speed of 16 km per hour. How far from the starting point P will Y catch X? तो ये क्या कह रहा है कि X पॉइंट से यहाँ तक ये भागा 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 6 घंटे के लिए, यानी 72 किलोमीटर यहाँ पर ये पहुंच चुका है। कौन? P, ठीक है। अब वाई चला यहाँ से कितने किलोमीटर की रफ्तार से? 16 किलोमीटर की रफ्तार से। तो 16 किलोमीटर की रफ्तार, इसका मतलब ये होगा जब इसको कैच करेगा ये, तो ये 72 किलोमीटर को क्रॉस करना पड़ेगा। इस 16 में से 12 माइनस करेंगे, 4 किलोमीटर पर आवर जो एक्स्ट्रा है ना, वो जो एक्स्ट्रा है वो करेगी इसको कैच। 72 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा है यहाँ से, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा? 72/4, 18 घंटे, ठीक है। 18 घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट पी विल वाई कैच एक्स। तो यानी 18 टाइम स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, 288। 16 क्यों लिखा? क्योंकि ये वाई की बात कर रहा है। नेक्स्ट, थ्री देयर आर टू नंबर्स सच दैट द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकेंड नंबर। इफ देयर एवरेज इज 15, देन व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? देखो, 15 इंटू 2 होगा, 15 इंटू 2 करेंगे, दो नंबर है, एवरेज 15 है, यानी 30, दोनों का प्लस 30 है। तो अगर एक नंबर 10 है तो उसका डबल दूसरा नंबर 20 है, तो हो गया 30। आसान था। नेक्स्ट, A is firstly increased by 20% and then it is decreased by 30%. Final value of A is what percent of initial value of A? 100 था, 120 हो गया, ठीक है।
अब आप इसे 30% डिक्रीज करेंगे तो बचेगा 70%, तो हो जाएगा 84। पहले 100 था, अब 84 हो गया, तो यानी 84 100 का कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है, 84%। नेक्स्ट, A can do a piece of work in 7 hours, B and C can do it 21 upon 4 hours, and C and A can do it in 7 upon 2 hours. How long will B alone take to do it? A की वैल्यू, A की एफिशिएंसी करते हैं हम 1 अपॉन 7, B प्लस C की एफिशिएंसी करते हैं हम 4 अपॉन 21, और C प्लस A की एफिशिएंसी करते हैं हम 7 अपॉन 2 अपॉन 7। ठीक है, B की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम C की वैल्यू फाइंड, C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें A की वैल्यू एफिशिएंसी पता है, यानी 1 अपॉन 7, यानी 2 अपॉन 7 में से 1 अपॉन 7 माइनस करना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन 7। ठीक है, अब C की वैल्यू अगर 1 अपॉन 7 है तो 4 अपॉन 21 माइनस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू 21, 4 माइनस 3 यानी 1 अपॉन 21, यानी टाइम 21। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ओड ऐड करो तो फिर इन दोनों को ऐड करो, इवन को। ठीक है, तो 4 डिफरेंस क्या है, 15, 11, यानी ये डिविजिबल है, ये तो है। इसने कहा है कौन सा नहीं है, फिर ये देखो 8 और ये 10, यानी इसका डिफरेंस ना 11 बन रहा और ना 0 आ रहा, यानी ये गलत है। नेक्स्ट, if the cost price of 5 shirts is the same as the selling price of 3 shirts, find the profit percentage। देखो 5 शर्ट लाया, लेकिन सेलिंग प्राइस यानी 3 शर्ट में बराबर कर दिया, बची 2 शर्ट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 शर्ट पर 2 शर्ट का फायदा हो गया। तो कितने का फायदा होगा, 200 अपॉन 3, यानी 66.67। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 24, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज डबल ऑफ द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 2 नंबर? देखो, सबसे पहले टोटल नंबर निकालते हैं। टोटल नंबर होगा हमारे पास 80, ये और ये हो जाएगा हमारे पास 96। ठीक है, फिर जो फर्स्ट 2 नंबर्स की एवरेज है वो डबल है सेकंड 2 नंबर्स की एवरेज। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर x है फर्स्ट नंबर, ठीक है, इस इसकी एवरेज हो गई हमारे पास, x एवरेज है, ठीक है, और सेकंड 2 नंबर्स की एवरेज है 2x, क्योंकि डबल है। अब क्या हुआ कि अब इसको मैं 2 से इंटू करूंगा, क्योंकि टोटल नंबर निकालने हैं, इसको 2 से इंटू करूंगा, टोटल नंबर निकालने हैं। तो ये हो गया 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 96। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 16, और फाइंड क्या करना है हमें, व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर, यानी 2x निकालना है, यानी 32। नेक्स्ट, द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड रेट 22,000 फॉर 2 years is rate 10210.2, what is the rate of interest per annum? क्या कहा इसने, 22,000 पर, ठीक है, 2 साल के लिए अगर मैं इंटरेस्ट लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 22,000 इज इक्वल टू 10210.2। इसको सोल्व करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, 22,000 उधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10210.2 अपॉन 22,000। ठीक है, यहाँ पर आर की वैल्यू आएगी लगभग लगभग 20 के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है। थैंक यू।